आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है वर्डप्रेस का। हमारे पास टाइम आधे घंटे का, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द कवर करें। तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। वर्डप्रेस क्या है और ये कौन सी लैंग्वेज से बना है और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और एक हम जैम्प की सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे, अपाची सर्वर की, और थीम इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है जो कि बेस करता है PHP पे, और ये MySQL का डेटाबेस यूज करता है, और ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और हाईली कस्टमाइजेबल भी है। अब अपने यूज़र नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकता है वो, वेदर ये प्लगइन से कस्टमाइज करे या फिर कोड से भी कर सकते हैं, अगर जिसको कोड PHP की नो हाउ है। और ये बेसिकली इनिशियली वर्डप्रेस जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए आया था, बट विद टाइम इसको ई-कॉमर्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है अब, और स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो CMS का मोस्ट ऑफ आपको आइडिया होगा कि CMS क्या है, बट जिनको आइडिया नहीं है उनको बताना चाहता हूँ कि CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। एक ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें आप विदाउट राइटिंग कोड आप वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं। और ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके वर्डप्रेस के, जिसमें कि वर्डप्रेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और ये इजी टू बिल्ड है। इसके लिए हमें प्लगइन्स मिलते हैं पेज बिल्डर के, लाइक WP बेकरी है, एलिमेंटर है, बोल्ड बिल्डर है। ये वो प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ये प्लगइन, जिसके लाइक बूटस्ट्रैप, जिस तरह बूटस्ट्रैप पे हम कॉलम्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से बना सकते हैं। और ये इसकी SEO बहुत ज़्यादा इजी है, और इसको इसकी वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोड की नो हाउ ना भी हो तो आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं। और ये कुछ कॉन्स हैं वर्डप्रेस के, जिसमें कि इसमें अपडेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत फ्रीक्वेंट आती हैं, और ये सिक्योर नहीं है इतना एज कम्पेयर टू अदर CMS। ये सिक्योर नहीं है और बहुत ज़्यादा इजीली हैक हो सकता है ये। और चूंकि इसमें हम थीम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और प्लगइन्स बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज एट अ टाइम चल रही होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपने अपनी थीम में कोई कस्टमाइजेशन की हुई है थीम के कोड में, और वंस आपकी थीम की एक अपडेट आई, आपने थीम को अपडेट किया, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि जो आपने कस्टमाइजेशन की थी वो जा सकती है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसकी, जिसमें जिसमें हमें PHP चाहिए होता है और MySQL डेटाबेस चाहिए होता है। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट इंट्रो दिया वर्डप्रेस का। अब हम जो है इंस्टॉलेशन करेंगे वर्डप्रेस की, और जो है आपको गो थ्रू करवाऊंगा कि किस तरह से हम वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा। अगर किसी को कोई इशू है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो जैम का मैंने बताया था, जैम का सर्वर वो हम डाउनलोड करते हैं अपाची फ्रंट से। apacheFriend.org एक वेबसाइट है जिसमें से हम इसका सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा PHP वर्जन रन करना चाहेंगे, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंटली मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है अपाची, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा फिलहाल। मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा कि हम जब वंस ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से डायरेक्टली बनेगी जैम की। आप इसको डी में इंस्टॉल करेंगे, तो डी में, मैंने डी में करंटली किया हुआ है, वैसे नॉर्मली ये सी में इंस्टॉल हो जाता है। और इसमें आप जैम का कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर दें यहाँ से। मैं सर्विस को फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जैम की सर्विस स्टार्ट करेंगे। हमें अपाची चाहिए होता है और माइस की सर्विस चाहिए होती है वर्डप्रेस के लिए। मैंने ये दोनों इंस्टॉल कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको नीड होगी वर्डप्रेस डाउनलोड करने की, जो कि आप
wordpress.org से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अच्छा, मैंने करंटली डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको अगेन डाउनलोड नहीं करूँगा। ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, वर्डप्रेस को आपने जब वंस डाउनलोड हो जाएगा तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है XAMPP के अंदर। हमारे पास htdocs का एक फोल्डर होता है, इसमें आपकी वेबसाइट्स आती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस 5.9 पड़ा हुआ है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। वंस ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो आप इसको अपनी वेबसाइट का जो नेम है कुछ भी देना है आप दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको फूड का नाम दे देता हूँ। अच्छा, वंस आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए आपको एक नीड होगी। स्टिक हो गया यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे अपने PHP की डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए, सॉरी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ये हमारे पास MySQL का जो है स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे पेज खुल गया। यहाँ पे हम एक डेटाबेस ऐड करेंगे जो कि हम नई वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए। डेटाबेस का नाम मैं फूड DB लिख देता हूँ। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वहां पे मैं उस फोल्डर को एक्सेस करूंगा लोकल होस्ट से। तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है जो कि इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस की। ये हमसे कुछ डिटेल्स लेगा। लैंग्वेज सेलेक्ट की हमने। यहाँ पे हम अपना DB का नेम दे देंगे, फूड DB था। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इसका डेटाबेस का रूट होता है, बट आपने कोई यूजर और क्रिएट किया हुआ है तो आप उसके क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं यहाँ पे। पासवर्ड करंटली कोई भी नहीं है हमारा। और डेटाबेस का जो होस्ट है वो लोकल होस्ट भी हो सकता है, और जो आपके जो IP आती है यहाँ पे होस्ट की आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डेटाबेस बन गया हमारा। अब हम अपनी वेबसाइट की तरफ आते हैं। यहाँ पे पासवर्ड कोई भी नहीं है हमारा, होस्ट लोकल होस्ट है, और टेबल प्रीफिक्स है। ये वो प्रीफिक्स है जो कि जब टेबल्स क्रिएट होंगे आपके डेटाबेस में तो उससे पहले उन टेबल के नाम से पहले ये एक प्रीफिक्स लगेगा। आप कुछ इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम स्टार्ट कर देते हैं और ये इंस्टॉलेशन चला देते हैं वर्डप्रेस की। यहाँ पे साइट टाइटल पूछ रहा है। हम सॉरी एडमिन दे देते हैं। पासवर्ड भी फॉर नाउ एडमिन दे देते हैं। और ये चेक है बेसिकली डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ये क्रॉलर्स के लिए कि गूगल क्रॉल ना करे। जब आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट फेज में होगी तो हम इसको चेक लगाते हैं, और जब लाइव जा रहे होते हैं तो हम इसको सेटिंग्स में जाके अनचेक कर देते हैं ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके। ये अब्दुल्ला भाई, ये लोकल होस्ट के लिए भी ये होता है? सॉरी जी, बिल्कुल लोकल होस्ट में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकल होस्ट में तो गूगल क्रॉल नहीं कर पाएगा, और जब लाइव बिल्कुल। जाते हैं आप तो वहां पे ये होगा। ठीक है। तो हमने क्रेडेंशियल जो दिए थे वहां पे हम यहाँ पे दे रहे हैं लॉगिन के लिए। तो ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है विद बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। इसमें डिफॉल्ट थीम लगी हुई। मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ किस तरह से बना होगा ये। तो कुछ अभी करंटली इस तरह से दिख रहा है हमारे पास वर्डप्रेस। अभी इसमें कोई थीम इंस्टॉल नहीं होगी। इसमें वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम जो होती आती है 21 है, वो यूज हो रही है। अच्छा,
एडमिन इंटरफेस का कुछ आपको गो थ्रू करवाऊँ। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का एक मेन्यू है जिसमें आपके ब्लॉग्स वगैरह जो पब्लिश करते हैं यहाँ से आप ऐड करते हैं। और ये मीडिया का मेन्यू है जिसमें आप अपनी वेबसाइट में जो भी मीडिया फाइल्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगी। फिर पेजेस हैं यहाँ पे, कमेंट सेक्शन है, अगर कोई पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे अपडेट होंगे। और फिर ये आपका अपीयरेंस है, और इसमें करंटली अभी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको क्योंकि ये अभी डिफ़ॉल्ट थीम पर है। तो अभी हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं और उसको गो थ्रू करेंगे। मैं थीम्स में आया, अपीयरेंस में आके मैंने ऐड न्यू थीम किया और यहाँ से मैं एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये थीम मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी हुई है। आप एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप जो फ्री थीम्स अवेलेबल है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है। और दूसरा तरीका ये है कि जो आपके पास आपकी डाउनलोडेड थीम है आप वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। V7 की थीम है जो कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन चलाते हैं। थीम इंस्टॉल हो गई है और मैंने एक्टिवेट किया है और ये थीम एक्टिवेट हो गई है। और इसका जो है कोड हम एंटर कर देते हैं रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, थीम रजिस्टर हो गई है और ये इस थीम के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने थीम ऑप्शन दिखाने हैं बेसिकली, तो इस वजह से मैंने इसको इनेबल कर दिया है यहाँ से। अच्छा, स्टिल अभी थीम इंस्टॉल हो गई है बट हर थीम का एक डेमो कंटेंट होता है। लेट्स से थीम इंस्टॉल हो गई है बट उसका जो पेजेस हैं, जो इमेजेस आएंगी इस थीम में, वो सब अभी भी हमारी वेबसाइट पर नहीं आई है, वो हमें इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। और हर थीम का डिफरेंट मेथड होता है थीम इंस्टॉलेशन का, डेमो इंपोर्ट करवाने का। जो ये थीम है इसका थोड़ा इजी है, तो मैं हमारे पास ये प्री मेड वेबसाइट का एक मेन्यू आ रहा है V7 के अंदर, हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम एक कोई सा भी डेमो इंपोर्ट करवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट का ये डेमो है जो कि मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, 3 ऑप्शन चाहिए मुझे। रिक्वायर्ड प्लगइन्स चाहिए और इंपोर्ट सॉरी अटैचमेंट्स चाहिए, फाइल्स वगैरह, इमेजेस जो आएंगी। मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको और जब तक ये इंपोर्ट होता है मैं आपको इसकी जो वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है उसका गो थ्रू करवाता हूँ। तो हमारी वेबसाइट फूड के नाम से ये आ रही है। इसमें हमारे पास जो 3 फ़ोल्डर बने हुए हैं, WP एडमिन का है, WP कंटेंट का है और WP इंक्लूड्स का है। WP एडमिन में आपका जो एडमिन पैनल आ रहा है आपके पास लॉगिन करने के बाद, ये इसका इंटरफेस यहाँ से आ रहा होता है। WP एडमिन से इसकी फाइल जारी होती है और WP कंटेंट में आपका वर्डप्रेस की थीम्स, जो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे और जो मीडिया फाइल्स आप अपलोड करेंगे वर्डप्रेस में, वो इस फोल्डर में आ रहे होते हैं। और इसके अलावा WP इंक्लूड्स ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स हैं CMS की, वो WP इंक्लूड्स में होती हैं। और इसमें एक WP कॉन्फ़िग की फाइल है जिसमें हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम वगैरह क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं इसमें हमारे पास। ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे इंपोर्ट करने में। जब तक कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं। चैट विंडो में कुछ क्वेश्चन है, एक दफा देख लें। ठीक, ठीक है, अनचेक का बता देंगे आपको बिल्कुल। जैम्प और वैम में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सर्वर है, एक विंडोज का है और एक अपाची का है। अच्छा, जो आपने अनचेक की बात हुई थी वो हमारे पास सेटिंग्स में रीडिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग्स के अंदर
रीडिंग्स का ऑप्शन, इसमें आप जाके यहाँ से आप इसको जो हमने चेक लगाया था इंस्टॉलेशन के दौरान डिस्करेज सर्च इंजन का, वो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं इसको। अनचेक करने के बाद सेव करेंगे तो ये गूगल क्रॉल कर लेगा इसको, जब लाइव जाएंगे तो लोकली तो नहीं करेगा। ओके, अच्छा हो गई है। अच्छा, जब हम इसको लाइव पे अगर डिप्लॉय करते हैं तो हमें इसको क्या मजीद पब्लिश करना पड़ता है, या फिर जो फोल्डर है फूड के नाम से उसी को ही हमें उठा के हमें आईएएस पे वो रखना होता है? आपका जो रूट का फोल्डर है, जो वेबसाइट का फोल्डर है, ये आएगा बेसिकली आपके रूट डायरेक्टरी में। जो वेबसाइट का जिस पे डोमेन पॉइंटेड होगा जिस डायरेक्टरी पे, वहां पे हम्म। ये फाइल आएंगी। ठीक, सेट है। ठीक है, अच्छा अब हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई, थीम भी इंस्टॉल हो गई है, डेमो कंटेंट भी इंपोर्ट हो गया है। और ये तो कुछ इस तरह की वेबसाइट, ये सब जो है डेमो इंपोर्ट करने से आया है। और अब दोबारा एडमिन पैनल से चलते हैं हम, और यहाँ से डैशबोर्ड को एक बार फिर से एक्सेस कर लेते हैं ताकि जो ऑप्शन हमारे न्यू आए हैं वो विजिबल हो जाए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू में अब पहले लिमिटेड ऑप्शंस थे, अब थीम इंस्टॉल हुई है, डेमो कंटेंट इंपोर्ट हुआ है, तो ये ऑप्शन मजीद इनहेंस हो गए हैं हमारे पास। आपके पास जो थीम की कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो यहाँ आ रहे हैं। इसमें जनरल अपीयरेंस है, और जनरल अपीयरेंस के अंदर आप पहले ब्रांडिंग में आ जाते हैं कि लोगोस वगैरह आपने चेंज करने हैं वेबसाइट का। लेट्स से यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। लेट्स से मैं ये यूज कर लेता हूँ। ओके, हम ये लोगो लगा देते हैं। अच्छा, अगेन हर थीम का डिफरेंट मेथड होता है, थीम ऑप्शन के भी, और जो थीम इंस्टॉलेशन है उसकी इंस्टॉलेशन सेम होती है, जो डेमो कंटेंट हम इंपोर्ट करवाते हैं वो डिफरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, अच्छा इस थीम में हमें मल्टीपल ऑप्शन है हेडर के। एक मेन हेडर का आ रहा है जिसका चेंज किया, यहाँ पे चेंज हो गया है लोगो, जो कि बहुत ही बड़ा आ रहा है फिलहाल तो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रांसपेरेंट हेडर है हमारा, जो कि यहाँ पे आ रहा है, इसका लोगो यहाँ से चेंज होगा। और फिर डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, और जो पेजेस आ रहे हैं हमारे पास उनको देख लेते हैं। ये फ्रंट पेज है हमारा जो कि आ रहा है हमारे पास। इसको अब मैं आपको इस पेज का जो पेज बिल्डर है, जिस पेज बिल्डर का यूज करते हैं बनना, मैं उसका ग्रुप दूंगा आपको। तो ये कुछ इंटरफेस है आपके जो पेज बिल्डर हम यूज कर रहे हैं डब्ल्यू बेकरी उसका। इसमें जिस तरह से हम बूटस्ट्रैप में कॉलम्स वगैरह बनाते हैं, इसमें उसी तरीके से इजीली बना सकते हैं आप, जस्ट आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, आप फ्यू क्लिक्स पे उस तरह से बना सकते हैं। मैंने एक एक सेक्शन ले लेता हूँ, सेक्शन ले लिया, इसके अंदर मैंने एक रो ले ली, और मैं चाहता हूँ मेरी रो के 3 कॉलम्स हो, तो मैं यहाँ से इसको यूँ डिवाइड कर सकता हूँ। और यहाँ पे प्री बिल्ड मतलब प्री डिफाइंड के बस इनके एलिमेंट है पेज बिल्डर के,
टेक्स्ट ब्लॉक चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। आपने इमेज देनी है, दैट्स अच्छा। हमने ये इमेज ऐड कर दी, कॉलम ऐड कर दिया, अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा है। तो इसमें एक बहुत ही इजी ऑप्शन है, आप मतलब आपने अगर पूरी रो को मूव करना है, क्लिक और ड्रैग करके आप पूरी पूरी रो सेक्शंस मूव कर सकते हैं इजीली। ये लोगो आई गेस चेंज करना पड़ेगा कि इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है और ये वेबसाइट को ख़राब कर रहा है। अच्छा, वंस आपने अपनी चेंजेस कंप्लीट कर ली है पेज बिल्डर में और आप चाह रहे हैं उसको आप लाइव कर दें, तो आप इस पेज को अपडेट करेंगे यहाँ से, और वो चीज़ें जो चेंजेस आपने की हैं वो आपके फ्रंट पेज पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। मैं व्यू कर लेता हूँ पेज को। और जो टेक्स्ट और इमेज हमने ऐड किया था वो यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, और 3 कॉलम अभी खाली हमारे पास, हम उनको भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने गो थ्रू दिया है इसका वर्डप्रेस के इस पेज बिल्डर, डब्ल्यू बेकरी पेज बिल्डर का। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमारे पास यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन हैं जिसमें आप अपने ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश करते हैं। इसमें भी ये भी बेसिकली दिखता है और इसका पेज एडिटर भी पेज की तरह होता है, जस्ट ये एक पोस्ट की तरह दिख रहे होते हैं, और ये वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स की लिस्टिंग दिखानी हो, तो वहाँ पे। तो उसका भी एक मैं डेमो करा देता हूँ। लेट से मैंने अपने होम के पेज पे ये कुछ पोस्ट आ रही है हमारे पास यहाँ पे, मैंने वो शो करवानी है। तो मैं एडिट पेज में आ गया, मैंने नीचे एक रो ली थी यहाँ पे, और मैं इसके बाद एक और रो ले लेता हूँ, फिर के इसको रिमूव करके या इसका लेआउट चेंज करके मैं यहीं पे ही आपको वो शो करा देता हूँ पोस्ट। पोस्ट ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, मैंने पोस्ट ग्रिड को सेलेक्ट किया। यहाँ पे डेटा डेटा सोर्स पूछ रहा है, यहाँ पे हमें वो पोस्ट टाइप पूछ रहा है कि कौन सी पोस्ट टाइप में शो करानी है। हमने पोस्ट सेलेक्ट किया। टोटल आइटम कितने शो कराने, लेट से मैं 3 चाहिए मुझे। और यहाँ पे आप कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं जो कि पोस्ट की यहाँ पे आपकी बनी हुई है। ये कैटेगरीज हैं पोस्ट की, फूड एंड ड्रिंक्स है, रेसिपीज है, अनाउंसमेंट है। तो फूड एंड ड्रिंक की हम पोस्ट यहाँ पे सॉरी शो करा देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स पर रो 3 है, और ये, और अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है अपनी डिज़ाइन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे क्लास ऐड करके उसके हिसाब से आप जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं आप इसकी। तो यहाँ पे मैंने
पोस्टग्रेड ऐड कर दी है, मैं इस पेज को अपडेट कर लेता हूँ। और मैं पेज को रिलोड कर लेता हूँ। तो ये पोस्ट मैंने ऐड की थी वहाँ पे ग्रिड, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोस्ट आ रही हैं वो शो हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम चलते हैं मेन्यू की तरफ। जो हमारा टॉप में मेन्यू आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, और जो फुटर में विजेट्स वगैरह आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, मेन्यू का ऑप्शन हमारे पास अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में होता है। मेन्यू में आएंगे और अच्छा, करंटली कोई भी मेन्यू बना हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वैसे बाकी काफ़ी थीम्स में प्री डिफाइंड मेन्यूज होते हैं, तो वो होते हैं। अभी यहाँ पे मेन्यू बना हुआ नहीं, तो डिफॉल्ट मेन्यू आ रहा है यहाँ पे, जिसको हम अपना मेन्यू बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू कर लेते हैं। मेन्यू का नाम दे देते हैं फूड मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू है ये हमारा। अच्छा, अब इसमें आप यहाँ पे जो पेजेस क्रिएटेड है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पेजेस आपकी वेबसाइट में क्रिएटेड है। अगर आप ऐड करने हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं कॉन्टैक्ट, इवेंट और अबाउट अस ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। और मैंने होम पेज भी दिखाना है, तो मैं होम सर्च करूँगा यहाँ पे। इसकी मैं ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका। और अगर आप कोई कस्टम लिंक्स भी ऐड करना चाहते हैं या कोई पोस्ट अपने मेन्यू में लिंक करवाना चाहते हैं, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं एक कस्टम लिंक ऐड करवा देता हूँ, जिसका यूआरएल हैश लिख देते हैं और टैक्सेस का मेन्यू कर देते हैं। सेव कर लेते हैं इस मेन्यू को। और फ्रंट पेज को एक बार व्यू कर देते हैं। तो जो मेन्यू हमने क्रिएट किया था वहाँ पे उसको प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन दी थी, वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है एज इट इज। ठीक, तो ये था हमारे वर्डप्रेस का एक शॉर्ट इंट्रो था। अगर कोई क्वेश्चन है आपको या कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जुनेद। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए वो, अच्छा सॉरी, एक मेन चीज रह गई, प्लगइन्स आप कहाँ से ऐड करेंगे। ये इसको हम, हाँ, मेन्यू में ऑप्शन प्लगइन्स का होता है। यहाँ से आपके पास अगर मेन्यू ऐड करना है आपने, तो ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। जिस तरह से हमने थीम इंस्टॉल की थी उसी तरीके से यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। और इसमें wordpress.org की लाइब्रेरी होती है जिसके प्लगइन्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं हमारे पास, जो कि फ्री अवेलेबल है। और अगर आपको, आपके पास कोई डाउनलोडेड प्लगइन है और आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसको। मैं फिलहाल एक वो कॉमर्स का प्लगइन लेट्स से मुझे चाहिए। मैं यहाँ से इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइट को लाइव कैसे माइग्रेट करेंगे, इसके मल्टीपल तरीके के आपके पास अगर सर्वर का एक्सेस है, तो आप एक तो
एक तरीका ये है कि आप वहाँ पे एक फ्रेश वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर लें, फाइल्स अपलोड करके, और फिर एक हमारे पास प्लगइन आता है ऑल इन वन माइग्रेशन का, हम वो प्लगइन इंस्टॉल करके उससे एक वेबसाइट की, पूरी वेबसाइट की एक्सपोर्ट फाइल बना लेते हैं, एक बैकअप फाइल, जो कि हम लेटर अपने सर्वर पे जाके अपलोड करके उसको लाइव कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप, जिस तरह हमने फाइल्स ऐड की यहाँ पे, इस फाइल्स का बैकअप लेके और एफटीपी के थ्रू इसको अपलोड करें अपने सर्वर पे, और इसी तरीके से डेटाबेस को जहाँ पे, कहाँ आ रहा है माय एडमिन, यहाँ से आपके पास डेटाबेस, सॉरी डेटाबेस को ओवरव्यू देना था कि कहाँ क्या चेंजेस आई हैं डेटाबेस में। ये वो फाइल्स हैं और सॉरी टेबल्स हैं जो कि थीम ने इंस्टॉल किए हैं हमारे अपनी वर्डप्रेस में, और यहाँ से आप अपने डेटाबेस का एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं और लेटर इसको सर्वर पे इंपोर्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से दो ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो डब्ल्यू इंजन का माइग्रेशन तरीका भी है जो कि बहुत ही ईजी और क्लाउड बेस्ड होता है, आपको उसमें मॉनिटर नहीं करना पड़ता, आप वो खुद ही जो है इंपोर्ट कर लेते हैं वेबसाइट को। तो ये था हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन है या तो पूछना है, वरना हम आई गेस टाइम ऊपर हो चुका है, हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है आई गेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।